बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तैयब इनायत इज़ हियर। स्टूडेंट, आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन के 10th क्लास केमिस्ट्री के न्यू कोर्स के मुताबिक चैप्टर नंबर 3 जो स्टैक्योमेट्री है उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि ये एक्सरसाइज न्यूमेरिकल बेस्ड है तो इसलिए आप स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत कहा जा रहा था कि आप इस पे जो है वो वीडियो बनाएं, तो आज हम इस कंप्लीट एक्सरसाइज को एक वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड यूज्ड इन फोटोग्राफी इंडिकेटेड द फॉलोइंग केमिकल कंपोजिशन: 65.45% कार्बन, 5.45% हाइड्रोजन एंड 29.09% ऑक्सीजन। इट्स मोलर मास इज 110 ग्राम पर मोल एंड डिटरमिन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इस क्वेश्चन में बच्चों हमें परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है इस कंपाउंड की, जिसमें बताया गया है कि कार्बन उसमें 65.45% है, 5.45% हाइड्रोजन है और 29.09% ऑक्सीजन है। साथ इसका मोलर मास गिवन है जो कि 110 ग्राम है और हमसे पूछा गया है कि आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं। तो सबसे पहले बच्चों आप अज्यूम कर लोगे कि आपके पास कंपाउंड जो है वो 100 ग्राम है। अब 100 ग्राम अज्यूम करने से ये होगा कि जो जो एलिमेंट जितने जितने परसेंट वहाँ पे मौजूद है वो एक्चुअली उतने ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे कार्बन जो है वो 65.45% है, तो जब हम 100 ग्राम कंपाउंड लेंगे तो इट मीन्स उसके अंदर 65.45 ग्राम कार्बन मौजूद होगा, क्योंकि 100 ग्राम का 65.45% जो है वो 65.45 ग्राम निकलेगा। तो इस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन 5.45 ग्राम हो जाएगा और ऑक्सीजन का मास जो है वो 29.09 ग्राम आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि हम जानते हैं कि हम मैसेज को कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम इन तीनों मैसेज को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास फार्मूला है मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो हम तीनों के 1/1 जो है वो मोल्स निकाल लेंगे। अब कार्बन के मोल्स के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जो मैस ऑफ कार्बन है 65.45 ग्राम, उसको हम डिवाइड कर देंगे 12 ग्राम पर मोल से, तो हमारे पास आ जाएंगे 5.45 मोल्स। इसी तरह मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जब हम निकालेंगे तो मैस ऑफ हाइड्रोजन है हमारे पास 5.45 और मोलर मैस है हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल, तो ये आपके पास आ जाएंगे 5.45। इसी तरह ऑक्सीजन के जब हम मोल्स निकालेंगे तो 29.09 को डिवाइड कर देंगे हम 16 ग्राम पर मोल से, तो हमारे पास 1.818 मोल्स आ जाएंगे। अब इस तरह से हमारे पास तीनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। अब हमने इन तीनों एलिमेंट्स के आपस में मोल रेशो देखनी है। तो मोल रेशो देखने के लिए बच्चे हम ये करेंगे कि जितने भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं इनमें से जो लीस्ट अमाउंट है उससे हम तीनों को डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखें तो आपके पास जो ऑक्सीजन के मोल्स हैं वो सबसे कम है 1.818, तो हम इन तीनों को 1.818 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इनके दरमियान इन रेशो आ जाएगी 3:3:1। इट्स मीन कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसके एलिमेंट्स की जो रेशो है वो 3:3:1 है, यानी आप इंपेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं इसका। आप जानते हैं कि इंपेरिकल फार्मूला वो फार्मूला होता है जो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स बताता है इन अ मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स यानी एटम्स की सिंपल रेशो है वो 3:3:1 है, मीन्स इसका इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा C3H3O। अब क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो हम जानते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अब हमने n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक हमें चाहिए मोलर मास ऑफ कंपाउंड और दूसरा हमें चाहिए एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब जो हमने एम्पेरिकल फार्मूला इसका निकाला है C3H3O, उसका अगर हम फार्मूला मास निकालते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है 55 ग्राम। तो अब हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो n इक्वल हो जाएगा जो इसका मोलर मास है 110 डिवाइडेड बाय जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास है दैट इज़ 55 ग्राम पर मोल। तो जब हम 110 को 55 ग्राम पर मोल से डिवाइड करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 2। सो अभी हमने बात की है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो जब आप एम्पेरिकल फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा C6H6O2। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, वो केमिकल फार्मूला जो कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है इन अ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 125 ग्राम ऑफ AlCl3 आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ वाटर।
अब इस क्वेश्चन में हमें HCl के नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं कि वो कितने प्रोड्यूस होंगे, और हमें मैस ऑफ AlCl3 गिवन है 125 ग्राम। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इसमें गिवन है वो ये है कि वाटर इसमें एक्सेस में है। इट मीन्स यहाँ पे हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि अगर वाटर एक्सेस में है तो इट मीन्स AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड जो है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो अब आपने कंसेप्ट में पढ़ा होगा कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो आपके पास वो रिएक्टेंट होता है जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाता है एक्चुअली उतनी ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। तो इट मीन्स हम देखेंगे यहाँ पे इस न्यूमेरिकल के अंदर कि जितनी अमाउंट या जितने नंबर ऑफ मोल्स AlCl3 प्रोड्यूस करेगा HCl के, तो HCl की एक्चुअली उतनी ही अमाउंट थ्योरेटिकली प्रोड्यूस होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड है हमारे पास 133.5 ग्राम। हम इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास मास है 125 ग्राम, उसको हम डिवाइड कर देंगे 133.5, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.9363 मोल्स। नेक्स्ट हम बच्चों मोल रेशियो निकालेंगे बिटवीन एल्युमिनियम क्लोराइड एंड HCl। मोल रेशियो आप जानते हो कि इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो मोल रेशियो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की हेल्प से निकालते हैं। अब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को आप गौर से देखें तो आपको पता चलता है कि अगर 2 मोल्स एल्युमिनियम क्लोराइड के रिएक्ट करें तो 6 मोल्स ऑफ HCl प्रोड्यूस होते हैं। अब हमारे पास जो एल्युमिनियम क्लोराइड है वो 0.9363 मोल्स हैं। तो अगर 0.9363 मोल्स एल्युमिनियम के रिएक्ट करते हैं तो कितना HCl प्रोड्यूस होगा, हम उसको x एज्यूम कर लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2.8089 मोल्स। अब ये x एक्चुअली क्या है, मोल्स ऑफ HCl प्रोड्यूस्ड बाय एल्युमिनियम क्लोराइड। तो वो वैल्यू आ गई हमारे पास 2.8089। सो आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस होंगे HCl के वो 2.81 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। अब इस न्यूमेरिकल में हमें कैल्शियम नाइट्रेट यानी प्रोडक्ट का 1 ग्राम दिया हुआ है और हमसे एक रिएक्टेंट के बारे में यानी ऑक्सीजन के बारे में पूछा गया है कि उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमने मोल रेशो के से ही सॉल्व करना है। सबसे पहले हम कैल्शियम नाइट्रेट का मोलर मास देखते हैं। तो कैल्शियम नाइट्रेट का मोलर मास हमारे पास आता है 164 ग्राम पर मोल। मैस हमें गिवन है 1 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास आते हैं 6.09 इंटू 10⁻³ मोल्स। अब हम मोल रेशियो निकालेंगे कैल्शियम नाइट्रेट और ऑक्सीजन के दरमियान। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन अगर 1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट प्रोड्यूस होता है तो उसके लिए हमें 3 मोल ऑक्सीजन के चाहिए होते हैं। अब अगर हमारे पास 6.09 इंटू 10⁻³ मोल्स कैल्शियम नाइट्रेट के प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमें x मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आती है 0.0182। अब ये 0.0182 एक्चुअली क्या है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो हमारा क्वेश्चन भी यही था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड। तो हमारे पास रिक्वायर्ड मोल्स होंगे 0.018। क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएक्टेंट व्हेन एल्युमिनियम सल्फाइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 25 ग्राम ऑफ ईच रिएक्टेंट। एक रिएक्शन हमें गिवन है कि जिसमें एल्युमिनियम और सल्फर आपस में रिएक्ट करते हैं और एल्युमिनियम सल्फाइड बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि हमारा एल्युमिनियम और सल्फर 25 ग्राम ईच हैं और हमारे पास एल्युमिनियम सल्फाइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो बताएं इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दोनों रिएक्टेंट के अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। एल्युमिनियम के जब हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे तो हम 25 ग्राम जो मास गिवन है उसको डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम से जो कि है 27। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.9259 मोल्स। इसी तरह से हम मोल्स ऑफ सल्फर निकालेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे 25 ग्राम को 32 से जो कि मोलर मास है सल्फर का, और इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.78125 मोल्स। अब जो कि हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि दोनों रिएक्टेंट के बारी बारी मोल रेशियो फाइंड करेंगे एल्युमिनियम सल्फाइड के साथ। अब हम एल्युमिनियम का एल्युमिनियम सल्फाइड के साथ जब मोल रेशियो फाइंड करते हैं तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम अगर हम यूज़ करते हैं तो 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम सल्फाइड प्रोड्यूस होता है। अब हमारे पास जो टोटल एल्युमिनियम हमारे पास मौजूद है वो 0.9259 मोल्स है। अगर हम इतने मोल्स यूज़ करते हैं एल्युमिनियम तो x मोल्स ऑफ एल्युमिनियम सल्फाइड प्रोड्यूस होंगे। तो x की वैल्यू निकालते हैं हमारे पास तो वो आती है
0.463 मोल्स, यानी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड प्रोड्यूस्ड बाय एल्यूमिनियम इज़ 0.463 मोल्स। इसी तरह हम मोल रेशो फाइंड करेंगे सल्फर और एल्युमिनियम सल्फाइड के दरमियान। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 3 मोल्स ऑफ सल्फर अगर हों तो 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम सल्फाइड प्रोड्यूस होता है। अब सल्फर जो हमारे पास गिवन है वो 0.78125 मोल्स है। अगर ये इतने मोल्स रिएक्ट करते हैं तो x मोल्स ऑफ एल्युमिनियम सल्फाइड प्रोड्यूस होंगे। सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारे पास आती है 0.2604 मोल्स, यानी मोल्स ऑफ एल्युमिनियम सल्फाइड प्रोड्यूस्ड बाय सल्फर आर 0.2604 मोल्स। अब दोनों को कंपेयर करें तो चूंकि सल्फर जो है वो कम नंबर ऑफ मोल्स यानी 0.2604 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, इट मींस सल्फर इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम द गिवन डाटा। 20.2% sodium, 37.6% sulfur, and 42.2% oxygen. The molar mass is 682.8 ग्राम पर मोल। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। इसमें भी हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है कंपाउंड की और हमें मोलर मास दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करें। तो हम जल्दी से उसी पैटर्न पे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है उसी पैटर्न पे इसको भी सॉल्व करते हैं। अगेन हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो 100 ग्राम है, तो इस तरह से मास ऑफ सोडियम हो जाएगा 20.2 ग्राम, मास ऑफ सल्फर हो जाएगा 37.6 ग्राम और मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 42.2 ग्राम्स। अब फिर हमने इन सब के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो हम जल्दी से इनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। तो हमारे पास सोडियम के मोल्स आते हैं 0.878, सल्फर के मोल्स आते हैं 1.175 मोल्स और ऑक्सीजन के मोल्स आते हैं 2.637 मोल्स। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनकी मोल रेशो फाइंड करनी है। तो मोल रेशो हम कैसे फाइंड करते हैं कि इन तीनों में से जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स हैं हम उनसे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास लीस्ट नंबर ऑफ मोल सोडियम बना रहा है, तो चूंकि लीस्ट नंबर ऑफ मोल सोडियम के हैं तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, तीनों को डिवाइड करेंगे सोडियम के नंबर ऑफ मोल से यानी 0.878 से। तो जब हम तीनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन की जो रेशो आती है वो 1:1.34:3। अब चूंकि ये होल नंबर रेशो नहीं आई है तो बच्चों हमने किसी ऐसे डिजिट से इनको मल्टीप्लाई करना है कि जिससे हमारे पास जो रेशो आए वो होल नंबर रेशो आए, क्योंकि जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो सिंपल होल नंबर रेशो बताता है। तो अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रेशो बन जाती है वो 3:4:9 बन जाती है। सो इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास आ जाएगा Na3S4O9। अब हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला मैस कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हम एम्पिरिकल फार्मूला मैस कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 341 ग्राम पर मोल। अब इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 682.8 ग्राम। तो हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। n हमारे पास आ जाएगा जो मोलर मास है डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो n की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Na6S8O18। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा Na6S8O18। स्टूडेंट हम मोलर मैथ कैलकुलेशन की डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने 9th क्लास में मोलर मैथ फाइंड करना सीखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। 68.1 gram of solid calcium carbonate is mixed with 51.6 gram of HCl. Which one will be the limiting reactant? अब इस रिएक्शन में हमें बताया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट और HCl रिएक्ट करते हैं और दोनों के हमें मैसेज गिवन है। 68.1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास जो कि 51.6 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और हमसे पूछा गया है कि बताएं इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम मैसेज को कंपेयर नहीं कर सकते, सो हमें इन दोनों रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें मैस और मोलर मैस चाहिए। तो हम मोलर मैस फाइंड करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का भी जो कि हमारे पास 100 ग्राम पर मोल आ जाएगा और HCl का भी जो कि 36.5 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब हम इन दोनों के अलग अलग से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आते हैं 0.681 मोल्स और मोल्स ऑफ HCl हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आते हैं 1.414 मोल्स।
अब हमने दोनों की मोल रेशियो फाइंड करनी है। सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बोनेट और HCl की मोल रेशियो फाइंड करते हैं। तो हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ HCl। अब कैल्शियम कार्बोनेट के हमारे जो टोटल मोल्स हैं वो 0.681 हैं। जब ये सारे के सारे 0.681 मोल्स हमें कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्ट करते हैं तो हमें HCl के x मोल रिक्वायर्ड होंगे। तो x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो वो आती है 1.362, यानी मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट आर 1.362। सिमिलरली अब हमने HCl और कैल्शियम कार्बोनेट की जो है वो मोल रेशियो फाइंड करनी है, और इसमें हमने ये ढूंढना है कि कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे अगर ये जो हमारे पास 1.414 मोल्स HCl के हैं ये सारे के सारे रिएक्ट करते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन HCl के 2 मोल्स हों तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड होता है। अब HCl के जो हमारे पास टोटल मोल्स हैं यानी 1.414 मोल्स हैं, अगर ये सारे रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के x मोल चाहिए होंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.707 मोल्स, यानी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू रिएक्ट, तो वो हमारे पास आ गए 0.707 मोल्स। अब बच्चों दोनों के हमारे पास जो रिक्वायर्ड मोल्स हैं वो आ गए, यानी हमने ये भी देख लिया कि HCl के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे अगर हम सारे का सारा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, या सारे HCl के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स चाहिए होंगे। अब हम कंपेयर करते हैं कि जो हमारे पास टोटल मोल्स अवेलेबल हैं और जितने इनको रिएक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है। अब कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो हमारे पास जो टोटल मोल्स अवेलेबल हैं वो 0.681 मोल्स हैं, लेकिन जो हमने रिक्वायर्ड कैलकुलेट किए हैं वो 0.707 मोल्स हैं। तो इसका मतलब है कि कैल्शियम कार्बोनेट के हमारे पास कम नंबर ऑफ मोल्स अवेलेबल हैं। इसी तरह से हम HCl को देखें तो HCl के हमें जो अवेलेबल मोल्स हैं वो 1.415 हैं, जबकि जो रिक्वायर्ड है वो 1.362 मोल्स हैं। इसका मतलब है कि HCl हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, जबकि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो इनसफिशिएंट है या लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं। सो इस केस में HCl जो है वो एक्सेस में होगा और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कॉपर सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन अ स्टूडेंट प्रिपेयर 1.85 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इफ इट्स थ्योरेटिकल यील्ड इज 2.5 ग्राम कैलकुलेट इट्स परसेंटेज यील्ड। तो ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। इसमें हमें एक्चुअल यील्ड गिवन है 1.85 ग्राम और साथ ये बताया कि थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो 2.5 ग्राम है, और कैलकुलेट करने के लिए कहा है परसेंट यील्ड। तो हम जानते हैं परसेंट यील्ड का फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल यील्ड हमें गिवन है 1.85 ग्राम, थ्योरेटिकल यील्ड हमें गिवन है 2.5 ग्राम, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंट यील्ड आ जाएगी 74%। क्वेश्चन नंबर 10 है इन एन एक्सपेरिमेंट सम अमाउंट ऑफ लाइमस्टोन वाज हीटेड एंड ओनली 24 dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाज प्रोड्यूस्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हाट मास ऑफ लाइमस्टोन वाज हीटेड। तो हम जानते हैं इस रिएक्शन से कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन जो है वो हीट होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब इसे क्वेश्चन में उन्होंने बताया है कि हमने एक स्पेसिफिक मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हीट की है तो हमारे पास 24 dm³ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है। तो बताएं लाइमस्टोन हमने कितना हीट किया होगा। तो बच्चों हम जानते हैं कि रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर 24 dm³ ऑफ एनी गैस आप लें तो वो 1 मोल ऑफ गैस होती है। इट मीन्स कि अगर 24 dm³ कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रोड्यूस हो रही है तो इट मीन्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो अब हम मोल रेशियो देखते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो उसके लिए हमें कैल्शियम कार्बोनेट भी 1 मोल चाहिए। इट मीन्स कि हमने कितना कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया है 1 मोल। तो अब हम देख लेते हैं कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है, तो वो हमारे पास आ जाता है 100 ग्राम। तो इट मीन्स हमने 100 ग्राम लाइमस्टोन को हीट किया है जिससे आपके पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, यानी कि उसका वॉल्यूम 24 dm³ प्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है फॉर द रिएक्शन ऑफ इथीन विद ऑक्सीजन व्हाट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 0.480 मोल ऑफ इथीन एंड 1.08 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड विच रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड।
अब इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन दिया हुआ है इथीन का ऑक्सीजन के साथ, और इसमें हमें इथीन के और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, और हमसे पूछा गया है कि बताएं कि कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। एक ये बात, दूसरी ये बात पूछी है कि कौन सा वाला रिएक्टेंट बच जाएगा। तो ये बच्चों सिंपल हमने उसी तरीके से सॉल्व करना है कि सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है, और उससे हमें प्रोडक्ट का पता चलेगा कितनी प्रोड्यूस हुई है, और फिर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट के अलावा दूसरा रिएक्टेंट होगा वो एक्सेस होगा, इट मीन्स वही बच जाएगा। अब चूंकि हमें दोनों रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स गिवन हैं तो हम डायरेक्ट मोल रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इथीन और कार्बन डाइऑक्साइड की मोल रेशियो फाइंड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन 1 मोल ऑफ इथीन जब रिएक्ट करती है तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। अब हमारे पास जो इथीन के मोल्स हैं वो 0.480 मोल्स हैं। जब 0.480 मोल्स ऑफ इथीन रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक्स मोल्स प्रोड्यूस होंगे। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 0.960 मोल्स, यानी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय इथीन आर 0.960 मोल्स। सिमिलरली हम मोल रेशियो फाइंड करेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स हैं 1.08 मोल्स। तो जब 1.08 मोल्स रिएक्ट करेंगे तो एक्स मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास आती है 0.72 मोल, यानी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑक्सीजन आर 0.72 मोल्स। अब हम दोनों को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि इथीन जो है वो 0.960 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है, और ऑक्सीजन 0.72 मोल्स प्रोड्यूस कर रही है। तो अब ऑक्सीजन चूंकि कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस कर रही है, इट मीन्स ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। फिर हमने पढ़ा हुआ है कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो उतनी आती है जितनी लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है और इसने 0.72 मोल्स प्रोड्यूस किए हैं, इट मीन्स जो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे वो होंगे 0.72 मोल्स। अब हमने मैस निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो मैस के लिए हम फार्मूला जानते हैं। मैस इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। अब नंबर ऑफ मोल्स जो प्रोड्यूस हुए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वो 0.72 हैं, और मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम पर मोल है। तो इस तरह से मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा 31.64 ग्राम। अब चूंकि दो ही रिएक्टेंट थे, एक ऑक्सीजन और एक इथीन। ऑक्सीजन चूंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इट मींस ऑक्सीजन फुली कंज्यूम हो जाएगा, और जो इथीन है वो एक्सेस रिएजेंट होगा। एक्सेस रिएजेंट के बारे में हम जानते हैं कि वो एट द एंड ऑफ रिएक्शन बच जाता है। इट मींस कि जो हमारे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि विच रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड, तो इथीन विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड चूंकि ये एक्सेस अमाउंट में है। क्वेश्चन नंबर 12 है गिवन 48 ग्राम ऑफ मीथेन एंड एक्सेस ऑक्सीजन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इस क्वेश्चन में हमें 48 ग्राम दिए हुए हैं मीथेन के, और एक बात बताई गई है कि ऑक्सीजन एक्सेस में है। अब चूंकि यहाँ पे दो ही रिएक्टेंट हैं, एक मीथेन है और एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अगर एक्सेस में है तो डेफिनेटली मीथेन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सो इसी क्वेश्चन में हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड नहीं करना पड़ेगा, और हमसे पूछा ये गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो मैस ऑफ मीथेन गिवन है तो हम इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल के लिए हम जानते हैं कि मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस होता है। मीथेन का मोलर मैस है 16, तो 48 ग्राम को हम डिवाइड करेंगे 16 से, तो हमारे पास मोल्स ऑफ मीथेन आ जाएंगे 3 मोल्स। अब हम मोल रेशियो देखते हैं मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ मीथेन जब रिएक्ट करते हैं तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होता है। तो हमारे पास जो 3 मोल्स हैं मीथेन के, तो वो जब रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक्स मोल्स प्रोड्यूस होंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस आ जाएंगे बाय मीथेन 3 मोल्स। अब चूंकि ये आपके पास आ गए हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, लेकिन उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस। तो हम जानते हैं कि रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 1 मोल ऑफ गैस कोई सी भी लो तो उसका वॉल्यूम होता है 24 dm³। सो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस एट RTP इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24।
तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 3 हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम से यानी 24 से, तो इक्वल हो जाएगा 72 DM³ सो हमारा आंसर होगा कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 72 DM³। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड दैट कंटेन्स 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन बाई मैस। तो हमें एक कंपाउंड दिया गया है और उसमें हमें परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है। वो कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है और तीनों की हमें परसेंटेज दी हुई है। तो ऐसा हम 2 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे भी अज्यूम करेंगे कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो 100 ग्राम है। तो जब 100 ग्राम कंपाउंड होगा तो कार्बन का मैथ हमारे पास 40 आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 6.7 ग्राम आ जाएगी और ऑक्सीजन 53.3 ग्राम आ जाएगी। हम इन तीनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। मोल्स ऑफ कार्बन हमारे पास आ जाएंगे 3.33 मोल्स, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे 6.7 मोल्स और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे 3.33 मोल्स। सिमिलरली अब हम इनकी मोल रेशो फाइंड करेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो इनमें से लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो हम जानते हैं कि लीस्ट नंबर ऑफ मोल 3.33 हैं। तो तीनों नंबर ऑफ मोल्स को जब हम 3.33 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इन एलिमेंट्स के दरमियान रेशो आ जाएगी 1:2:1। तो इट मीन्स इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा CH2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर टू मेक द टोटल वॉल्यूम ऑफ 500 cm³। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर DM³ एंड मोल पर DM³। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 DM³ इक्वल होता है 1000 cm³ के। तो हमारे पास जो वॉल्यूम गिवन है cm³ में, हम इसको DM³ में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए जो 500 cm³ हमें दिए हुए हैं इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमारे पास वॉल्यूम इन DM³ आ जाएगा 0.5 DM³। अब कंसंट्रेशन इन ग्राम पर DM³ कैसे हो जाएगी कि हमें गिवन है कि 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व हुआ है 0.5 DM³ में। तो ग्राम पर DM³ में कैसे आ जाएगा कि 10 को हम डिवाइड कर देंगे 0.5 से, तो हमारे पास आ जाएगा 20 ग्राम पर DM³। क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसमें कंसंट्रेशन पूछी हुई है मोल पर DM³ में। तो इसके लिए हमें NaCl के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें मोलर मैस चाहिए NaCl का, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 58.5 ग्राम आ जाता है। अब नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हमारे पास, मैस ऑफ NaCl जो कि 10 ग्राम है डिवाइडेड बाई मोलर मैस जो कि 58.5 ग्राम है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे 0.171 मोल्स। अब कंसंट्रेशन इन मोल पर DM³ कैसे आएगी कि नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 0.171 मोल्स और वॉल्यूम इन DM³ है 0.5। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.342 मोल्स पर DM³। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन अ टाइट्रेशन 25 cm³ ऑफ अ 0.10 मोल पर DM³ NaOH solution न्यूट्रलाइज्ड 20 cm³ ऑफ एन HCl solution। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ HCl solution इन मोल पर DM³। यानी कि हमें एक टाइट्रेशन गिवन है जिसमें NaOH का हमें कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों गिवन है और HCl का हमें सिर्फ वॉल्यूम गिवन है और हमसे पूछा गया है कि HCl की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वो NaCl और वाटर बनाता है। अब वॉल्यूम ऑफ NaOH जो यूज़ हुआ है वो 25 cm³ है। इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे और ये DM³ में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि 0.025 DM³ आएगा। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ HCl जो हमें गिवन है वो 20 cm³ है। इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.020 DM³ हो जाएगा। उसके बाद हम NaOH के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन जो इसकी गिवन है वो 0.10 मोल्स है, मोल पर DM³ है, मल्टीप्लाई बाय जो वॉल्यूम है इसका वो 0.025 DM³ है। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.0025 मोल्स। अब हमने मोल रेशियो देखनी है तो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हैं कि जब 1 मोल ऑफ NaOH रिएक्ट करता है तो उसके लिए हमें HCl के भी 1 मोल ही चाहिए, यानी 1:1 से ये रिएक्ट करते हैं। सो अगर हमारे पास NaOH के 0.0025 मोल्स यूज़ हो रहे हैं तो इट मीन्स HCl के भी 0.0025 मोल्स होंगे। तो अब हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है HCl की मोल पर DM³ में। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए 0.0025 मोल्स और जो वॉल्यूम गिवन है इसका वो 0.020 DM³ है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.125
mole per dm cube. So the concentration of HCl solution will be 0.125 mole per dm cube. Question number 16 है, a student is required to prepare a 0.5 mole dm cube per dm cube NaCl solution for an experiment. फर्स्ट पार्ट इसका पूछा गया, डिफाइन कंसंट्रेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सोल्यूशन, कि एक स्टूडेंट है वो 0.5 मोल पर डीएम क्यूब NaCl सोल्यूशन प्रिपेयर करना चाहता है। तो पहला पूछा गया है कि कंसंट्रेशन को आप डिफाइन करें। तो कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब इस कॉन्टेक्स्ट में वो 0.5 मोल जो है वो डिज़ोल्व करना चाह रहा है पर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन में, तो इस तरह से इसकी कंसंट्रेशन जो हो जाएगी वो 0.5 मोल पर डीएम क्यूब होगी, या इसको हम 0.5 मोलर सोल्यूशन भी कह सकते हैं। दूसरा पार्ट पूछा गया है कि कैलकुलेट द मैस ऑफ NaCl नीडेड टू प्रिपेयर 250 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, कि हम 250 cm क्यूब सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें NaCl का कितना मैस चाहिए होगा। तो हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 250 cm क्यूब, इसको हम 1000 से डिवाइड करके कन्वर्ट करते हैं तो ये 0.25 डीएम क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने चाहिए होंगे, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है मोल्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, जो कंसंट्रेशन है वो 0.5 मोल पर डीएम क्यूब है, और जो वॉल्यूम है हमारे पास वो 0.25 डीएम क्यूब है, तो आपके पास आ जाएगा 0.125 मोल्स। अब मोलर मैस है हमारे पास NaCl का 58.5 ग्राम। सो मैस के लिए फार्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो मोल्स हमारे पास हैं 0.125 मोल्स और मोलर मैस है 58.5 ग्राम पर मोल, तो हमारे पास मैस ऑफ NaCl आ जाएगा 7.31 ग्राम। यानी अगर हम 7.13 अगर हम 250 cm क्यूब में ये सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें NaCl 7.31 ग्राम चाहिए होगा। सी पार्ट इसका पूछा गया कि कन्वर्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन टू ग्राम पर डीएम क्यूब। अब जो कंसंट्रेशन हमें गिवन है वो 0.5 मोल पर डीएम क्यूब है। कंसंट्रेशन ग्राम पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो कंसंट्रेशन है हमारे पास 0.5 और जो मोलर मैस है NaCl का वो 58.5 ग्राम पर मोल है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 29.25 ग्राम। यानी कि अगर हम ग्राम पर डीएम क्यूब में ये सोल्यूशन की कंसंट्रेशन देखते हैं तो वो आती है 29.25 ग्राम पर डीएम क्यूब। डी पार्ट इसका पूछा गया कि प्रोपोज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू एक्यूरेटली प्रिपेयर दिस सोल्यूशन, कि अगर आप प्रैक्टिकली इस सोल्यूशन को प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आपने चूँकि मैथ्स कैलकुलेट कर लिया है कि मैथ्स ऑफ NaCl आपको चाहिए 7.31 ग्राम, तो आप उसका पहले वेट करेंगे बैलेंस से 7.31 ग्राम। फिर उसके बाद आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जो कि 250 cm क्यूब की होगी। उसके बाद आप थोड़ा सा डिस्टिल वाटर डालेंगे और उसको सॉलिड को उसके अंदर डिज़ोल्व करेंगे। जब वो डिज़ोल्व हो जाए तो आप फिर उसके अंदर मज़ीद डिस्टिल वाटर डाल के उसको जो 250 cm क्यूब वाला मार्क होता है जो फ्लास्क के ऊपर बना होता है उस लेवल तक पहुँचाएँगे। तो इस तरह से आपका ये सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। फिर ये सोल्यूशन जो कि जो इन्वायरमेंट के अंदर या हवा के अंदर जो कंटामिनेशंस होते हैं उनसे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को स्टॉपर से बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका सोल्यूशन जो है वो रेडी हो जाएगा। स्टूडेंट, इस तरह से हमने स्टोइकियोमेट्री की एक्सरसाइज को क्विकली कवर करने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।